MS मेवा डिक्टेशन नंबर 14 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नहीं लाना चाहती है। स्टॉप। इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। स्टॉप। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है। स्टॉप पैरा। इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारंगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं। स्टॉप। जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। स्टॉप। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। स्टॉप। हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए। स्टॉप पैरा। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। स्टॉप। यहाँ भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। स्टॉप। समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। स्टॉप। उनमें से केवल 2 को छोड़कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है। स्टॉप। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था। स्टॉप पैरा। संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं। स्टॉप। जिसे CBI कहते हैं, यानी उसका नाम विशेष आदेश के जरिए अप्रैल 1963 में पड़ा। स्टॉप। कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन के नाम से माना जाता है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। स्टॉप। विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को शक्ति कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जांच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें संबंधित राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। स्टॉप पैरा। कार्मिक राज्य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक इंस्पेक्टर इत्यादि के अधिकतम पद खाली पड़े होने का संकेत दिया था। स्टॉप। लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बदली हुई थी। स्टॉप। साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। स्टॉप। इसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो में न्यायिक अधिकारियों की कमी महसूस हो रही है। स्टॉप। अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी 33% सीटें खाली हैं, जिसमें अदालत में संस्था के प्रदर्शन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। स्टॉप पैरा। न्याय का मार्ग सारे मार्ग से भिन्न और पावन होता है। स्टॉप। न्याय अपराधी के लिए सबक होता है। स्टॉप। न्याय को हर आरक्षण से दूर रखना चाहिए। स्टॉप। हमारे समाज में हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सच्चाई से भटकाया जाता रहा है। स्टॉप। न्यायिक कार्यकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए और साथ ही अपराधियों के साथ धर्म जाति या किसी राष्ट्र का नाम जोड़कर धरना प्रदर्शन करने वालों को अविलंब हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह रवैया बंद हो जाए। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण न्याय में काफ़ी विलंब हो सकता है। स्टॉप। मेरे मत के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से लोगों का भरोसा टूट सकता है। स्टॉप।
साथ ही आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है। स्टॉप। दूसरे देश हमारी न्यायिक गरिमा को गुणगान करते हैं और एक तरफ हम हैं कोमा जो अपनी ही गरिमा को धाराशायी करने पर उतारू हो चुके हैं। स्टॉप। न्याय को खंडित करने का परिणाम देखने को मिल रहा है। स्टॉप। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप। अन्याय से लड़ना जायज़ है कोमा मगर न्याय का विरोध करना अपराध है। स्टॉप। न्याय की गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें उसका अनुपालन करना चाहिए कोमा ताकि संविधान की सुंदरता बरकरार रहे। स्टॉप। यह हमारा कर्तव्य है। स्टॉप पैरा। महोदय, यह खबर मार्च 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। स्टॉप। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई थी। स्टॉप। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। स्टॉप। वहाँ लाखों आदमी आ चुके थे। स्टॉप। वे 1 घंटे तक इंतजार करते रहे कोमा ताकि वर्षा कम हो जाए। स्टॉप। लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। स्टॉप। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। स्टॉप। अफसोस है कि कम्युनिस्टों ने समय को पहचानने का कष्ट नहीं किया। स्टॉप। संशोधनों पर उनके भाषण हुए कोमा मगर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। स्टॉप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर उनकी हरकतों को क्रांति विरोधी बताया। स्टॉप। गांधी जी ने चरखे पर अपने अटूट विश्वास को फिर प्रकट किया। स्टॉप। इसका विरोध करने वालों को वह सिपाही बताया गया कोमा जो वर्दी के विरोधी हुआ करते हैं। स्टॉप। आपने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी को बिना इनकार किए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। स्टॉप। इसके बिना वे उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। स्टॉप। राष्ट्रपति ने अपने अंतिम भाषण में लोगों से अपील की कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें। स्टॉप। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे। स्टॉप। इस सम्मेलन में 2 विशेषताएं रही थीं। स्टॉप। प्रथम, कांग्रेसियों में अपूर्व एकता तथा दूसरी कम्युनिस्टों का अलगाव। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय कोमा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। स्टॉप। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। स्टॉप। जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है। स्टॉप। यह कितने दुख की बात है। स्टॉप। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। स्टॉप। किसानों के यहाँ से फसल निकालकर नवंबर-दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। स्टॉप। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश कोमा गुजरात कोमा आंध्र प्रदेश कोमा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसीलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होना चाहिए कोमा परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है। स्टॉप। जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा। स्टॉप। जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। स्टॉप। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। स्टॉप। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ती है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों। स्टॉप। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है। स्टॉप। लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। स्टॉप। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। स्टॉप। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। स्टॉप।
इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है, स्टॉप। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है, स्टॉप। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोरों कौम, जमाखोर कौम, कालाबाजारी कौमा, चोरबाजारी कौमा, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखा मार डालेंगे, स्टॉप। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है, स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से हमारे प्रदेश में जीवन उपयोगी वस्तुओं का लगातार अभाव हो रहा है और कमर तोड़ महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, स्टॉप। वैसे तो इस देश में स्वतंत्रता आने के बाद कांग्रेस ने जब से सरकार संभाली है, जब से लगातार गरीबी और महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, परंतु जितने जोर शोर से बहुमत दल गरीबी हटाने और महंगाई समाप्त करने की घोषणा करता जा रहा है, उतनी ही तीव्रता से दोनों अभिशाप प्रदेश में और सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, स्टॉप। आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जितनी महंगाई पहले चुनाव से लेकर 1960 तक बढ़ी, उतनी 1960 से 1972 के बीच 5 वर्ष के कार्यकाल में बढ़ गई और जितनी इस बीच बढ़ी, उतनी महंगाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाने का नारा देने के बाद 1 साल में बढ़ गई है, स्टॉप। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो माननीय जी ने दिल्ली से इस प्रदेश की धरती पर पदार्पण किया और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली हाईकमान ने यहाँ इसीलिए भेजा है कि मैं इस प्रदेश की महंगाई को कम करूँगा और बेरोजगारी हटाऊँगा, स्टॉप। उस समय से आज तक जितनी महंगाई बढ़ी है, स्टॉप, उतनी महंगाई पिछले 8 वर्षों में भी नहीं बढ़ी और इसलिए आज इस प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक इस बात को समझने के लिए उत्सुक है कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए, स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से तो इस देश में महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं, स्टॉप। एक कारण है प्रदेश और केंद्र की गलत नीति, जिसके कारण प्रदेश की अर्थनीति को गलत दिशा में मोड़ा गया है, बिना सोचे विचारे हमारे देश की अर्थनीति का निर्धारण किया गया और उसके साथ ही साथ नियोजन के नाम पर इस देश में प्राथमिकता पर बिना विचार किए हुए, विदेशों की अंधाधुंध नकल करके कर्ज लिए जा रहे हैं, स्टॉप। शायद संसार का कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसके सामने हमने भीख का कटोरा नहीं रखा हो, स्टॉप। हमने उस भीख के पैसे से जो गलत योजना बनाई, उसके कुपरिणाम के रूप में आज महंगाई घास की तरह बढ़ती जा रही है, स्टॉप। सभापति महोदय, हमने परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, नीतियां ही नीतियां बनाते गए, अब जनसंख्या के अनुपात में संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है, स्टॉप पैरा। अध्यक्ष जी, महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति भी हो सकती है, स्टॉप। इन दोनों के बीच में आज प्रदेश की जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है, स्टॉप। यह बड़े दुख की बात है, स्टॉप पैरा। हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बहुत आवश्यकता है, स्टॉप। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है, स्टॉप। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने का मापने या परखने के लिए शैक्षिक,
ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। स्टॉप। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है। स्टॉप। जो उस स्तर के लिए जरूरी होता है। स्टॉप। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए। स्टॉप। जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। स्टॉप। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफ़ी सुधार हुआ है। स्टॉप। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। स्टॉप। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को शिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। स्टॉप पैरा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं का नशे का शिकार होना। स्टॉप। जो देश के भावी कर्णधार है, आज वही सबसे ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी, वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। स्टॉप। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। स्टॉप पैरा। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। स्टॉप। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करता है। स्टॉप। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य होते हैं। स्टॉप। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। स्टॉप। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। स्टॉप। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं। स्टॉप। आज भी मौका मिलता है, विश्व मन से नहीं चूकते हैं। स्टॉप। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों, अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं न कहीं दंगे भड़क जाते हैं, नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। स्टॉप। देश को आंतरिक नुकसान होता है। फुल स्टॉप।